ऐसा है कि समाजवादी पार्टी की तो एक समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना एक ही तरह के काम करते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए ये बी टीम वाला जो जुमला है, ये जब हम लोग कांग्रेस के साथ समर्थन में थे तो बीजेपी कहती थी कि ये तो कांग्रेस की बी टीम है क्योंकि हम उनको समर्थन दे रहे थे। अब हम इनको तो कोई समर्थन दे नहीं रहे बीजेपी के, हम तो इनके ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं। तो एक ऐसी पार्टी जो लगातार सबसे ज्यादा चर्चा में है, चर्चे में इसलिए क्योंकि उनके सम्मेलनों को अब दूसरी पार्टियां भी कॉपी कर रही हैं। वो पार्टी जो अभी तक मीडिया से दूर थी, खुद को बंद रखा था, और आज सबसे ज्यादा मीडिया में स्पेस कोई ले रहा है, तो वो है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। स्वागत कीजिए, हमारे साथ सतीश चंद्र मिश्रा हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद। सर, स्वागत है आपका हमारे इस यूपी तक के इस बैठक में। बहुत बहुत धन्यवाद इस यूपी तक की बैठक में बुलाने के लिए। तो सर, हम सवाल आपसे सीधा शुरू करते हैं। चर्चा इस वक्त उत्तर प्रदेश में दो पार्टियों की हो रही है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, आम चर्चा। आपकी पार्टी अब खुल करके मैदान में आ गई है। इस समय जबकि चुनाव होने हैं, आप बीएसपी को कहां देख रहे हैं? बीएसपी को कितना मजबूत देख रहे हैं और क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आपने जो शुरुआत की है उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। आपने कहा चर्चा चल रही है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की। आज पूरे उत्तर प्रदेश में अगर चर्चा चल रही है तो बहुजन समाज पार्टी की चल रही है, और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की चर्चा ज़रूर चल रही है। उनकी ये चर्चा चल रही है कि जो बहुजन समाज पार्टी कर रही है पिछले 2 महीने से, उनकी वो नकल करके और उनके पीछे पीछे चलने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जो है वो इस समय उत्तर प्रदेश में आपसे कुछ छिपा नहीं है, आपके पास सब तंत्र हैं और सब कुछ है जानकारी के लिए। पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी इस समय बहुत ही सक्रिय है, और हम लोग 2022 का जो चुनाव है उसको जीतने की तैयारी के साथ में पूरी तरीके से ज़मीन पे उतरे हुए हैं। और ये निश्चित है कि 2022 में 2007 से जितनी सीटें हम लोग पहले जीते थे उससे कहीं ज़्यादा सीटों से जीत करके अब की बार बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा जी, सबसे ज़्यादा इस वक्त जिस चर्चा की आप बात कर रहे हैं वो है ब्राह्मण सम्मेलन, जिसे आपने प्रबुद्ध सम्मेलन का भी नाम दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में आपका पहले दौर का ब्राह्मण सम्मेलन खत्म हो गया, तो ये ब्राह्मण सम्मेलन सियासी रूप से आपको क्या लगता है कितना असरदार हुआ है? क्या बसपा सही में चुनाव में अब उस स्थिति में पहुंच गई है कि वो एक बीजेपी को टक्कर दे सके, जीत सके, सरकार बना सके? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू किया। उन प्रबुद्ध सम्मेलन में हर जिले में जाने की जिम्मेदारी बहन मायावती जी ने हमको दी। हम पूरे प्रदेश में गए, 75 जिलों में गए, 74 जिलों में हम खुद गए, 75वें जिले में स्वयं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी थी। और मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि 2005 और 2007 में भी हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में गए थे, ब्राह्मणों के बीच में गए थे। अब की बार भी जो प्रबुद्ध सम्मेलन हमारे हो रहे हैं तो इसमें ज़्यादातर जो है, ये भी सही है कि 90% ब्राह्मण समाज के ही लोग उसमें थे। और मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि 2005 और 7 के बीच में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ में ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ था, और इकट्ठा हो करके उसने हमारा भाईचारा बनाया था, उसने दलित समाज के साथ में भाईचारा बनाया था जिसको सोशल इंजीनियरिंग का आगे नाम दिया गया, और उसने बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी बनवाई थी। अब की बार कहीं उससे ज़्यादा उत्साह के साथ में हमारे साथ जुड़ा। उसके पीछे बहुत से कारण हैं। जिस तरीके से आज ब्राह्मण समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी से ऊब गए थे, तब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया था। वो भी इसी तरह का उत्पीड़न करते हैं, खास तौर से ब्राह्मण समाज और दलित समाज के साथ में। भारतीय जनता पार्टी से उनको उम्मीद थी कि शायद ये धर्म के नाम पे जो हमको बहकावा दे रहे हैं तो धर्म के नाम पे ये धर्म का काम करेंगे। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये धोखा देने का काम करेंगे, उनको धर्म के नाम पे धोखा छलावा करने का काम करेंगे। ब्राह्मण समाज की जो सैकड़ों की संख्या में हत्याएं हुई उत्तर प्रदेश में, किसी से छिपा नहीं है। कितने एनकाउंटर्स हो रहे हैं, जितने एनकाउंटर हो रहे हैं 10 में से 8 ब्राह्मण समाज के हो रहे हैं।
महिलाओं को तक तो आपने जेल में बंद कर रखा है। खुशी दुबे जो 16.5 साल की लड़की थी उसको आपने अभी तक जेल में बंद कर रखा है, जिसकी एक दिन पहले शादी होती है। तो पूरा ब्राह्मण समाज जो है बुद्धिजीवी समाज है, वो देख रहा है, वो समझ रहा है कि किस तरह से हमारे साथ छलावा हुआ है, और वो ये भी देख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में जब वो साथ में था तो किस तरह से उसका सम्मान और मान सम्मान जो बिल्कुल उस समय खो गया था उसको वापस लाने का काम किया। चाहे उसको सत्ता में भागीदारी हो, 15 मंत्री बनाने का काम हो, चाहे एमएलसी 1 दर्जन से ज़्यादा बनाने का काम हो, चाहे 5,000 सरकारी वकील बनाने का काम हो, चाहे जो शासन में लोग बैठते हैं ऊपर से ले लीजिए चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से लेके डीजीपी से लेके नीचे तक, पूरे नीचे स्तर तक ब्राह्मण समाज को पूरा मान सम्मान देते हुए उनको उचित स्थान दिया गया। तो वो उस चीज़ को देख रहे हैं और साथ में देख रहे हैं कि किस तरह से उनके साथ में धोखा हो रहा है, और इसलिए वो आज बहुजन समाज पार्टी ही उनके लिए है। और आपने ये कहा कि कैसे आप समझते हैं कि वो लोग मदद करेंगे सरकार बनवाने में। मैं आपको ये कह सकता हूँ, ब्राह्मण समाज अकेले नहीं होता। एक ब्राह्मण समाज के साथ में अगर 13% ब्राह्मण समाज सरकारी आंकड़ों में है, 16% हमारे हिसाब से है, तो अगर 10% ब्राह्मण समाज हमारे साथ में आता है तो 15% वो और लेकर के आता है। वही मैं आपसे पूछ रहा था, ये आपको लगता है क्या कि ब्राह्मण और दलित ही आपका जीत का फॉर्मूला है? क्योंकि आपका जो कोर वोट बैंक है वो एमबीसी, ओबीसी, मुसलमान ये रहे, लेकिन इनकी तो चर्चा ही इस बार नहीं हो रही है। इस बार चर्चा अगर है तो दलित और ब्राह्मण। नहीं, आप चर्चा, इनकी बैठकें हो रही हैं, इनकी मीटिंगें हो रही हैं। हमारे बैकवर्ड समाज की जितनी बैठकें हमारी जितनी हो चुकी होंगी उत्तर प्रदेश में, शायद ही किसी और ने की होंगी। हमने आपसे ये कहा कि ब्राह्मण समाज और दलित समाज का भाईचारा बनाया गया, और दलित समाज के साथ में पहले से ही ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज, ये सब लोग तो पहले से जुड़े हुए हैं और ये बहुजन समाज पार्टी का अंग हैं। तो ब्राह्मण समाज जिसको कि अलग थलग रखा गया था उसको भी ला करके जोड़ने का काम किया। ये लोग तो हमारे साथ में हमारे अभिन्न अंग हैं और ये तो हमारे साथ में खड़े ही हैं। तो इनकी चर्चा चूंकि आपने ब्राह्मण समाज की तो हमने इसलिए बताया कि हम लोगों ने भाईचारा बनाने का, अगर ये बहुत एक ऐसा काम है जो कि शायद सबको करना चाहिए था लेकिन किसी ने नहीं किया। हम लोग ने जो एक भेदभाव था उसको ख़त्म करते हुए, सामाजिक दूरियां थीं जो गलत तरीके से चली आ रही थीं, और उनको ख़त्म करते हुए हम लोगों ने सर्व समाज बनाने की कोशिश की। और जो हमारी पार्टी है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, बहन मायावती जी करती हैं, तो उसी को हम लोग लेकर के आगे। लेकिन सतीश मिश्रा जी, ये बात है कि बीएसपी जो है अब अपने लीग से हट गई। आप अयोध्या से शुरू करते हैं, किसी ने सोचा भी नहीं था। आपके मंच पर जय श्री राम के नारे लगते हैं, वो नारे लगते हैं जो बीजेपी का एक तरीके से कह लें पेटेंट नारा है। उन लोगों ने इसको शुरू किया। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, हालांकि 2004 में आपने लगाया। तो क्या आप भी अब भाजपा की लाइन पर बढ़ रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि अब लोग ये कह रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी वो बीएसपी नहीं रही जो बीएसपी मिशन वाली बीएसपी थी, जो DS4 वाली बीएसपी थी। अब बीएसपी बदल गई है और बीजेपी के जैसी दिख रही है। देखिए, ये नारे आपने 2004-2005 में भी सुने, जब ब्राह्मण समाज भाईचारा बना करके साथ में जुड़ा तो वो इकट्ठा होकर के आया। अयोध्या हम गए तो अयोध्या जाने का आपने असर देखा। हम अयोध्या गए, पीछे पीछे अगले दिन मुख्यमंत्री जी गए, उसके बाद आगे चल करके सब जा रहे हैं। जिसको आप अखबार उठाइए, हर पार्टी कह रही हम तो अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या से शुरुआत करने जा रहे हैं। अयोध्या जा करके हमने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल दी। हमने इन्होंने जो वहाँ पर लोगों को भ्रमित कर रखा था, पूरे देश में लोगों को, कि हम तो मंदिर बना रहे हैं, वहाँ जा करके हमने बताया कि इन्होंने तो अयोध्या में एक ईंट भी नहीं रखा। 5 ईंटों की जो पूजा की थी वो भी हटा के नदी में डाल दिए। ना कोई न्यू बनाने का काम शुरू हुआ। अब कह रहे हैं हम न्यू बना रहे हैं। न्यू क्या बना रहे हैं? जब हमने शुरुआत करी, जब हमने कह दिया कि कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आनन फानन में वहाँ पर कुछ सीमेंट डालने का काम इधर शुरू किया है कि ऐसा ना हो, क्योंकि अयोध्या अब सब लोग जाने लगे हैं। तो हम लोग जो हैं सर्व समाज को लेके चल रहे हैं। हमारी पार्टी में कभी भी किसी भी धर्म के लिए, किसी भी के लिए कभी ये मनाही नहीं हुई कि आप अपने आप पूजा पाठ ना करिए। आप हम तो बचपन से करते आ रहे हैं, पार्टी में आज 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं और हम बराबर करते आ रहे हैं। हमारा तो स्वयं का ही है, हमारे घर के, हमने खुद ही मंदिर बनवाया, तो हम तो ये सब हम लोगों के कभी आज तक मना नहीं किया। तो हम लोग कहीं हट के नहीं आए, लेकिन हम लोग समाज को इकट्ठा कर रहे हैं और सर्व समाज को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। आपने एक बार कहा था अभी हाल में कि
मंदिर जो है वो बीजेपी नहीं बनवा पाएगी, मंदिर आपकी ही सरकार बनवाएगी। तो बीएसपी अब राम मंदिर बनवाएगी। देखिए आप इस ये बात देखिए ये तो कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि यही होता आ रहा है। आपने देखा निर्णय कब आया? आपने देखा कि उच्च न्यायालय का निर्णय जो था वो तभी आया। इतने वर्षों से ये लोग इसको इधर उधर कर रहे थे, लेकिन निर्णय जब आया उच्च न्यायालय का तो बहन मायावती जी की सरकार थी। अब मंदिर ये लोग बनाने का काम कभी नहीं करेंगे, मंदिर नहीं बना रहे हैं। इन्होंने लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए मंदिर के नाम पे, वो मंदिर का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। वो हिसाब भी हम इनसे मांग रहे हैं कि कहाँ हिसाब है। मंदिर का पैसा देना पड़ेगा और मंदिर बनेगा। तो ये इसमें तभी ये लोग मंदिर बनाने में कुछ भी इनका बहन जी अगर मुख्यमंत्री बनेंगी तो मंदिर बनवाएंगी। मंदिर तो बने ही है, मंदिर बनेगा। हम लोगों, आपने सुना होगा मानी बहन जी को, अभी इन्होंने 7 तारीख को भी कहा कि उन्होंने कहा कि जो और धर्म के लोग हैं और लोग हैं, जो सब लोग और किसी के भी वो हैं, तो उसमें हम लोग मदद करेंगे। उसमें मना ही नहीं की कभी। अब सवाल ये भी है मिश्रा जी कि गठबंधन को लेकर के बड़े सवाल हैं। बसपा ने एक तरीके से ऐलान कर दिया है कि वो किसी के साथ गठबंधन में नहीं जाएगी। आपने जब गठबंधन किया था पिछला पार्लियामेंट में, आप और समाजवादी पार्टी साथ थे, तो आपको 10 सीटें आईं। आपको लगता नहीं है कि गठबंधन नहीं करने का फैसला आपके लिए, किसी भी दल से, आपके लिए नुकसानदायक है, या बिल्कुल आपको लगता है कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं? देखिए, गठबंधन हम लोग किसी के साथ में नहीं करने जा रहे हैं, ये निश्चित है, ये तय है। और हम लोग अब की बार अपने दम पे पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाएंगे, ये भी तय है। लेकिन हम लोगों को नुकसान गठबंधन के साथ ज़्यादा है। गठबंधन के बगैर हमारे जो पार्टी के वर्कर्स हैं, उन्होंने गठबंधन जो हम लोगों ने किया उसके कटु उनके अनुभव हैं, और अनुभव की वजह से उनको जो है ये निर्णय लिया गया कि हम इसमें अब किसी के साथ में गठबंधन नहीं करेंगे। हमारा वोट शेयर कभी घटा नहीं है। हमारा वोट शेयर ऐसा नहीं है कि गठबंधन से कोई वोट शेयर बढ़ा हो। हमारा वोट शेयर आप हर बार देख लीजिए, हमारा वोट शेयर वहीं पर रहा है या बढ़ा है। और कभी गठबंधन की वजह से हम लोग वोट शेयर बढ़ने का काम हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए हमारी पार्टी अब की बार गठबंधन करके और किसी के उसमें बंधन में नहीं आना चाहते हैं। हम लोग खुद खुल करके चुनाव के मैदान में, हमारा गठबंधन है। गठबंधन हमारा यहाँ इस प्रदेश की जो जनता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे दलित हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे क्षत्रिय हों, चाहे मुस्लिम समाज के हों, इन सबके साथ में गठबंधन है। और सर्व समाज के साथ में गठबंधन करके हम लोग अब की बार अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना के बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और इस तरह से अकेले उनके दम पे, जैसे 2007 में उन्होंने सरकार बना करके पूरे प्रदेश में एक विकास किया, लॉ एंड ऑर्डर संभाला, दोनों चीज़ें जो आज लोग क्या चाहते हैं। लोगों ने देखा किस तरह से कोरोना में लोगों के परेशानियां हुई, किस तरह से ऑक्सीजन की वजह से लोग मर गए, और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, कह रही है कि हमने बड़ा अच्छा काम किया। ये खाली मीडिया में जा करके अपना विज्ञापन दे करके काम नहीं दिख सकता। 300 करोड़ रुपए महीने का विज्ञापन पे खर्चा हो रहा है, अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं। आप कभी सोचिए तो 3600 करोड़ रुपया सालाना, और अगर 5 साल में जोड़ लिए तो 15,000 करोड़ रुपए। ये 15,000 करोड़ रुपए अगर इन्होंने विज्ञापन की जगह टीचरों की तनख्वाह देने में लगा दिए होते, तो आज ये टीचर जो इलाहाबाद से लेकर के और लखनऊ तक लाठियां खा रहे हैं और मार खा रहे हैं इनसे कि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, उनको मानदेय नहीं मिल रहा है, तो शायद इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसान जो आज लाठियाँ खा रहा है, मार खा रहा है, तो इसके लिए उसको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वो बात दूसरी है कि किसान तो विरोधी हमेशा रहे हैं, आज भी हैं। बहन मायावती जी ने किसानों के लिए ये कहते हैं, हम लोग करते हैं। इन्होंने कहा हम 2 गुना करेंगे, बहन मायावती जी ने 125 रुपये से क्विंटल जो मिलता था वो गन्ने का पैसा, उसको 250 रुपये करने का काम किया था। और ये भी घोषणा कर दी है कि सरकार बनने पर ये जो काले 3 कानून हैं, इनको उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने दिया जाए। गठबंधन की बात पर हम वापस लौट रहे थे। आपसे बहुत सारे दल हैं, नेता हैं जो चाहते हैं कि गठबंधन करें। ओम प्रकाश राजभर खुल के कह चुके हैं कि वो साथ आना चाहते हैं। ओवैसी की तरफ से भी एक तरीके का इशारा है कि अगर बसपा चाहे तो उनके साथ आ सकते हो। क्या असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम से कोई गठबंधन आप लोग कर सकते हैं? क्योंकि बिहार में एक मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट आपका रहा है बिहार चुनाव।
देखिए, बिहार के बारे में मैं स्पष्ट कर दूं, बहुत गलतफहमी है। हम लोगों का ओवैसी जी के साथ में कभी भी गठबंधन नहीं रहा। ओवैसी से आप पूछ लीजिए, हमारा उनके साथ गठबंधन नहीं रहा। हमारा गठबंधन था कुशवाहा जी के साथ में, और कुशवाहा जी की पार्टी के साथ में था। कुशवाहा जी ने अपने जो सीटें उनके कोटे में थी, उसमें उन्होंने किसको किसको दिया, उससे हम लोगों का कोई मतलब नहीं रहा। हाँ, इतना ज़रूर रहा कि किसी भी मंच में जिसमें कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी रहीं, उस मंच में अगर कोई दूसरा कोई व्यक्ति रहा होगा तो वो नहीं गई, और वो अब उसी में गई जिसमें कि ये लोग नहीं थे। यानी कि ओवैसी के साथ उन्होंने मंच कोई शेयर नहीं किया कभी, कभी नहीं, सब और कभी नहीं करेंगी। ना ही करेंगे, कभी नहीं किया, और ना ही गठबंधन करेंगे। हम लोगों ने, जैसा हमने कहा ना कि हम लोग कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं, अब तो समाज हमारे साथ, हम लोग समाज के साथ गठबंधन कर रहे हैं। जितने भी ये समाज, क्योंकि ये सारे जिनको ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको ये कह रहे हैं, ये सब समाज के लोग ये देख चुके हैं बहन मायावती जी की सरकार को, और उन्होंने ये भी देखा है कि उन्होंने सर्व समाज के लिए किस तरह से काम किया। आप देखिए, कोई दंगा फसाद उत्तर प्रदेश में अगर एक भी गिना दीजिए आप, जब बहन मायावती जी की सरकार थी तो हुआ हो, आपको एक भी नहीं मिले। आपस में सुकून था, भाईचारा था, एक दूसरे को लड़ाने झगड़ाने के, वोट की राजनीति हम लोग नहीं करते थे। आज हर तरफ जो है लोग परेशान हैं कानून की वजह से। महिलाएं देखिए, हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, रेप हो रहा है। लेकिन तो ये सर, सब क्या है? आप बहन मायावती जी की सरकार देख लीजिए, जब उनकी सरकार थी तब क्या था, पूरा सुकून से सब महिलाएं रहती थी। मैं एक और सवाल पर वापस ही लौट रहा हूँ एक तरीके से। पिछले बारी अगर 2017 का आप देखें तो आप लोगों ने दलित मुस्लिम गठबंधन जैसा था, आपने 97 सीटें मुसलमानों को लड़ाई थी। तो क्या इस बार ब्राह्मणों को ज़्यादा सीटें देंगे या मुसलमानों को 100 सीटें देंगे? इस तरह का भी कोई कॉम्बिनेशन आपका होने जा रहा है क्या? देखिए, हम लोगों की पार्टी इस तरह से सीटें नहीं देती कि हम एक कास्ट को इतनी सी देंगे फिर हम उनको इतनी देंगे। ब्राह्मणों को कितना देंगे? आपने देखा कि ब्राह्मणों को पहले हम लोगों ने 55 दी, फिर 85 दी, फिर 65 दी। तो इस तरीके से जहाँ पर जिसकी पकड़ है, जो वहाँ के वहाँ के क्षेत्र के लोग चाहते हैं पार्टी में जीतने का, कौन सा कैंडिडेट है, कौन जीत सकता है, उन सब चीज़ों को देख करके और सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए कि सभी को हमको देना है कि सब लोगों का उसमें योगदान रहे, तो हम लोग उस हिसाब से सीटों का बंटवारा करते हैं, ना कि ये कि इनको इतनी गिनती देनी या इनको इतनी गिनती देनी। और क्या पुराने जो आपके नेता रहे हैं, जो कि अब दूसरे दलों में बड़े पदों पर हैं या बड़े जनाधार वाले नेता रहे हैं, क्या उनकी वापसी का कोई प्लान है? देखिए, हमारी पार्टी में कोई नेता नहीं होता है, हमारी पार्टी में सब वर्कर होते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं वर्कर हूँ। इसी प्रकार से और लोग भी वर्कर होते हैं। अब अगर कोई वर्कर अपनी पार्टी के साथ में धोखा करे, अपनी पार्टी के साथ में गद्दारी करे, तो उसकी सज़ा क्या होगी? तो अगर उसको पार्टी से हटा दिया जाता है, पार्टी से बाहर कर दिया जाता है, तो उसकी यही एक्शंस हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। यहाँ बड़ा छोटे का कोई सवाल नहीं उठता। बड़ा कौन हुआ? आप बड़ा कह रहे हैं वर्कर हैं, दूसरे लोग कह रहे हैं आप पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। नहीं, मैं तो अपने को, लोगों की मर्जी जो भी कहें, मैं तो अपने को एक आम वर्कर मानता हूँ बहुजन समाज पार्टी का, और उसी हैसियत से काम करता हूँ, उसी हैसियत से काम भी करता रहूँगा। और लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि हम इतने बड़े हो गए, हम इसके बाद हम अपने हिसाब से पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पार्टी को धोखा दे सकते हैं, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में रहता है। और हमारी बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जिसमें कि आप देखिए, जिनके भी आप नाम नहीं ले रहे हैं, नाम ना लीजिए, लेकिन मैं नाम नहीं लेता हूं। नहीं, नाम ना लीजिए। आप जो हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, जिनके बारे में आप सब बातें कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए। वो कहाँ थे? वो बहुत बड़े नेता थे। उनको तो पार्टी ने ज़मीन से उठा करके उनको बड़ा नेता बना दिया। अब बड़ा नेता बनने के बाद वो जब इधर उधर करते हैं और बाहर जाते हैं, उसके बाद फिर से आप इतिहास बहुजन समाज पार्टी के ऐसे नेताओं का देख लीजिए, आपको देखने को मिलेगा कि अगले 5 साल तक इधर उधर घूमते रहेंगे, उसके बाद उनका पता ठिकाना नहीं रहता कि वो कहाँ गए। ये तो एक तरह की बड़ी, अब टूट कह लें या आपने पार्टी से हटा दिया। 19 अगर आपके विधायक थे तो आज घट के 11 तो उसमें से जा चुके, समाजवादी पार्टी ले जा रही है, तो आप तो अंदर से कमजोर ही हो रहे हैं ना। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी की तो एक समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, एक ही तरह के काम करते हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू, दंगे फसाद, लूट मार डकैती, और महिलाओं के साथ उत्पीड़न, रेप, ये सब इन दोनों पार्टियों के दौरान में आपको खूब मिलता रहेगा। लेकिन इनकी ये तरीका भी
इनका खुद का है कि ये करते क्या हैं कि आप अभी का किस्सा नहीं है, हम लोग तो इसके पहले भी 1-2-3 बार और भी ऐसे कर चुके हैं। पार्टी को की खरीद फरोख्त ये वो इसमें महारत रखते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इन्होंने 2004 की जो सरकार बनाई थी 2003 में, वो भी आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई थी और कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया था, लेकिन उसके बाद बाहर हो गए सबके सब और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी पूर्ण बहुमत की। तो इसलिए ये जो आते हैं और जाते हैं, अगर उन्होंने हमारे राज्यसभा के कैंडिडेट जो कि एक दलित समाज का था, वो चुनाव लड़ रहा था, उनको हरवाने के लिए सिर्फ कि ये दलित समाज का व्यक्ति चुनाव न जीते, समाजवादी पार्टी ने हमारे 6 या 7 एमएलए जो भी कहिए उनको उन्होंने खरीद फरोख्त करके और उनको मिलाने का काम किया और पार्टी को जिन्होंने धोखा देने का काम किया, तो क्या आप समझते हैं कि पार्टी उनको माफ़ी दे देगी? ऐसे इस तरह का हमारी पार्टी डिसिप्लिन वाली पार्टी है, एक मिशन है, पार्टी बाद में, वो पॉलिटिकल पार्टी बाद में, मिशनरी पहले है, और उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। सर, एक सर्वे आया है अभी हाल में और उस सर्वे ने बताया कि आपकी सीटें बहुत कम आने वाली हैं। उस सर्वे ने ये भी बताया कि आपके जो वोट परसेंटेज हैं वो भी गिर रहे हैं, और जो आम चर्चा है वो भी यही है कि सपा, बीजेपी और सपा की लड़ाई हो रही है और बीएसपी कहीं रेस में नहीं है। तो आपको ऐसा लग नहीं रहा कि ये जो चर्चा, ये जो नैरेटिव इस वक्त सेट है, वो या तो सच्चाई की तरफ है या हालात ऐसी है पार्टी? देखिए, ये पार्टियां सर्वे कौन कराता है? सर्वे वही कराता है जो कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर होने के बाद ये सर्वे वाली एजेंसी हैं, जिस एजेंसी ने सर्वे किया है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये वो सर्वे एजेंसी है जिसके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, और स्टिंग ऑपरेशन में इनका खुलासा हुआ था, उनके खुद के जो सर्वा ओनर थे उनका खुलासा हुआ था कि पैसे को ले दे करके हम ऐसे सीट बदल देंगे, हम ऐसे बदल देंगे। तो ये आम बात है, सबको नॉलेज है। स्टिंग ऑपरेशन आपके पास नहीं है, हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे, आप भी देख लीजिएगा, इसी कंपनी का। और इतना ही नहीं, मैं तो आपको यहाँ मंच से बता रहा हूँ कि इन्हीं के कुछ लोग जो हैं वर्कर्स, वो उन्होंने हमें भी अप्रोच करने की कोशिश की थी इस सर्वे दिखाने के पहले, और कहा था कि आप हम ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगा। तो हम लोग ऐसे सर्वों पे बिलीव नहीं करते। और आम जनता जो है, अगर आप आम सर्वे करिए, हम यूपी तक पे बिलीव करेंगे, आप यूपी तक जाके सर्वे कर ले, एक बार सही ढंग से सर्वे कर ले, आप जो सर्वे बताएंगे हम उसको मानने को तैयार हैं। लेकिन सही ढंग का सर्वे आप कर सकते हैं, आप करके देखिए, आपको अपने आप सामने आ जाएगा कि आज उत्तर प्रदेश में हर जिले में, क्या हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, गांव-गांव में जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी का नाम लिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का तो कोई नाम ऐसे भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि उनके कार्यकाल को सबने देखा, चाहे दंगे फसाद, गुंडागर्दी, माफियागर्दी, लूट मार सब देखा। और भारतीय जनता पार्टी का तो आजकल ये हाल है कि उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके एमएलए, वो तक उनके मंत्री अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं। अपने क्षेत्र में छोड़िए, वो अपने घर में नहीं घुस पा रहे हैं। उनके घर में जाते हैं तो मोहल्ले वाले घेर लेते हैं। तो जो व्यक्ति अपने घर नहीं जा पा रहा, जिस पार्टी के एमएलए नहीं जा पा रहे हैं, मंत्री नहीं जा पा रहे हैं, उसको एक सर्वे एजेंसी दिखा दे कि बहुत ऊपर उठ गए, तो इससे ज़्यादा क्या और गलत हो सकता है? लेकिन आपको सुनने में कैसा लगता है कि बसपा जो है वो बीजेपी की बी टीम है, और बीजेपी के खिलाफ बीएसपी नहीं जाती, बहन जी बहुत ज़्यादा बीएसपी के खिलाफ उनके तेवर नहीं होते, तो एक परसेप्शन तो ये है कि बसपा जो है वो बीजेपी की बी टीम की तरह है। देखिए, ये बी टीम वाला जो जुमला है, ये जब हम लोग कांग्रेस के साथ समर्थन में थे तो बीजेपी कहती थी कि ये तो कांग्रेस की बी टीम है, क्योंकि हम उनको समर्थन दे रहे थे। अब हम इनको तो कोई समर्थन दे नहीं रहे हैं बीजेपी के, हम तो इनके ऑपोजिशन बैठे हुए हैं। हम इनके पिछले 2 महीने से, आपने स्वयं देखा है, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके मैंने स्वयं बीजेपी के एक एक चीज़ का, इनका चिट्ठा खोलने का काम किया सबके सामने, और बीजेपी को चुनाव में बाहर करने का अपील की है, और हम उसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं होते तो हमारे पीछे पीछे बीजेपी वाले खुद भी वही प्रबुद्ध सम्मेलन ना करते और करने की कोशिश करते। वो बात दूसरी कर नहीं पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कोशिश की, उन्होंने एक ही दिन में बंद कर दिया, लेकिन बीजेपी वाले अनाउंस कर दिया, इसलिए मजबूरी है, चाहे 50 हो चाहे 100 हो, लेकिन करना है। प्रबुद्ध समाज के नाम पे प्रबुद्ध वहाँ चाहे एक भी ना हो। तो बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए ही हम लोग इस समय मैदान में हैं। लेकिन सर, आप उखाड़ फेंकने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है इसका सर, बस वही उसी का एक एक्सटेंशन है
कि आप ये बात कह ज़रूर रहे हैं और यूपी चुनाव से पहले यूपी में दिखता होगा, लेकिन जब नेशनल लेवल पे बीजेपी के खिलाफ कोई भी फ्रंट बनता है, चाहे वो ममता बनर्जी की अगुवाई में हो या फिर दक्षिण से कोई आए, तो मायावती उस फ्रंट में तो साथ में नहीं जाती हैं। मतलब अगर बीजेपी के खिलाफ कोई सेकुलर पार्टियों का थर्ड फ्रंट बन रहा है तो मायावती उसमें कभी शामिल नहीं होती हैं। देखिए, आपको शायद याद नहीं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार फ्रंट जो बना और बहन मायावती जी उसमें शीर्ष स्थान पे थी और फ्रंट अपोजिशन का बना, बीजेपी के खिलाफ भी बना। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के साथ में आप सोचते हैं कि हम खड़े होंगे जा करके उनके उस फ्रंट में, तो ये कतई नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना ऐसा इतिहास हमारे सामने रखा हुआ है, ऐसा कैरेक्टर रखा हुआ है कि उन्होंने एक बार नहीं, दो बार, एक बार नहीं, तीन बार, बल्कि दो बार तो उन्होंने राजस्थान में हमने उनको समर्थन दिया बाहर से, हमने उनकी 41 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स लोकसभा राज्यसभा मिला करके, और हमने उनका समर्थन दिया था उनकी सरकार को बाहर से बैठ करके। हम उनकी सत्ता में नहीं शामिल हुए थे, लेकिन उन्होंने राजस्थान में दो बार हमारे एमएलएस को तोड़ करके अपने में मिलाने का काम किया। इसके पहले हिमाचल प्रदेश में किया, इसके पहले तेलंगाना में किया। तो उन जो एक ऐसी पार्टी हो, जब उसके साथ ऐसा होता तो रोने का काम करती है, और जब हमारे साथ किसी और साथ करते हैं तो सबसे आगे बढ़ के काम करने का करती है। और आप लोकसभा में भी देख लीजिए, राज्यसभा में भी देख लीजिए, हर मुद्दे पे हम लोग, चाहे किसान का मुद्दा हो, कोई मुद्दा हो, हम लोगों ने विरोध किया है। जहां भारतीय जनता पार्टी का उन मुद्दों को छोड़ करके जिनमें कि हमने लगा कि नेशनल इंटरेस्ट में ये मुद्दा, अगर जो ये मामला जो है ऐसा है जिसमें हमें अपना समर्थन देना चाहिए उस मुद्दे को, हमने मुद्दे के हिसाब से समर्थन दिया और मुद्दे के हिसाब से ही हम समर्थन देते हैं। और हम कभी भी इस तरह से नहीं करते हैं कि हम अपोजिशन में बैठे हैं तो हम खाली हल्ला कर दें उस बात के लिए भी जो चीज़ हमारे हक में हो या देश के हित में हो। तो हम लोग किसी के अपोजिशन में, हम लोग अपोजिशन में ही हैं हर चीज़ में। आप उठा के देख लीजिए, हमारे ही आप जितने राज्यसभा में हमने जितना बोला, शायद किसी ने बोला नहीं होगा बीजेपी के खिलाफ। सर, राज्यसभा में तो वोटिंग के वक्त पे बीएसपी के एब्सटेन करने की मैं दर्जनों घटनाएं गिनवा सकता हूं। नहीं, देखिए एब्सटेन करने की बहस में बीएसपी ने बोला, देखिए एब्सटेन करने की आप चाहे किसी भी मुद्दे को ले लीजिए, जो वो मुद्दा खाली हम जैसा बताया जिसमें कि हमें लगता है खाली कि ये देश हित में है, उसमें अगर हम एब्सटेन करते हैं तो करते हैं, नहीं तो हर मुद्दे पे हम लोगों ने वोट डालने का काम किया, खुल के बोलने का काम किया और जम के बोलने का काम किया। हम लोग भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरह नहीं करते हैं कि हम लोग ये नहीं करते हैं कि जा करके या कांग्रेस पार्टी की तरह कि मंच पे चढ़ जाएं, तोड़फोड़ करें। हम लोग सड़कों पे भी आपने देखा होगा हमारी पार्टी एक डिसिप्लिनरी पार्टी कहलाती है, इसीलिए क्योंकि हम लोगों का प्रदर्शन करने का तरीका भी अलग है दूसरों से हटके। हम लोग रेल नहीं रोकते हैं, हम लोग बसें नहीं तोड़ते हैं, हम लोग आग नहीं लगाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी है। हम लोग करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को नोटिस देते हैं, नोटिस दे करके उनके सामने प्रदर्शन करते हैं। एक सवाल और सर, अभी हाल ही में शरद पवार जी ने ये कहा कि यूपी चुनाव के संदर्भ में ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हालत उस जमींदार की सी हो गई है जिसकी हवेली चली गई लेकिन अपनी ऐठ नहीं छोड़ता। आपका क्या कहना है इसका? देखिए, अब उनके पास हवेली भी कहाँ बची, हवेली बची कहाँ, चली गई। तो अब तो हवेली भी चली गई, ज़मीन भी चली गई, अब कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं बचा है। तो अब वो पकड़ेंगे भी तो क्या पकड़ेंगे? अब पकड़ने के लिए उनको फिर से ज़मीन ढूंढनी पड़ रही है कि हम कहाँ पर अपनी ज़मीन ढूंढ सकें। तो कांग्रेस की तो ये हालत होनी ही थी और हुई है। जिस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को, बाबा साहब जिन्होंने संविधान दिया हम लोगों को, इस देश को, उनको धोखा दिया हो, तो आप सोच सकते हैं कि वो पार्टी का आगे चल करके तो ये हश्र होना ही था और हो रहा है और आगे भी होगा। एक सवाल और है कि जिस तरीके से विरासत की बात आती है, अभी मायावती जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनको ये कहना पड़ा कि उनकी जो विरासत होगी, पार्टी की जो विरासत होगी, वो किसी दलित को ही मिलेगी, दलित ही उनकी विरासत को संभालेगा। तो क्या आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं, आपको लगता है कि वही पार्टी के अगले खेवैया होंगे, वही संभालेंगे? देखिए, मैं समझता था कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के प्रेस में जाने के बाद इस सवाल को आप लोग अंत कर देंगे, लेकिन इस सवाल को अभी भी आप लोग
लेते रहते हैं। जब हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसी विषय पर प्रेस में और खुल करके बोल दिया और जो कहना था उन्होंने कह दिया, साफ कह दिया, तो उसके बाद किसी और के बोलने का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं रहता। और ये बात मैंने भी कही थी उसके पहले और उन्होंने भी कही कि अभी विरासत या इसकी बात ही कहाँ उठ रही है। अभी तो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तो न जाने कितने बीसियों क्या और आगे सालों तक तो इस पार्टी को रोल निभाते रहेंगे वो। पार्टी की कमान तो वही संभालेंगे और संभाल रही हैं। तो इसलिए इसमें जब वो स्थिति आएगी, जब वो स्टेज आएगी, तो 20 साल बाद हम लोग फिर बैठेंगे। आगे क्या रोल होगा आकाश आनंद का, किस रोल में पार्टी रखेगी? हमारी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो, हमारी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, पूरी कंट्री में जा रहे हैं, हर स्टेट में जा रहे हैं और जा करके मीटिंग्स ले रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो वो हमारी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर की हैसियत सर, एक सवाल इस वक्त और भी चारों तरफ चर्चा में है, वो ये कि सतीश चंद्र मिश्रा जी ने तो ब्राह्मण सम्मेलन खूब किया, अब उनकी पत्नी भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, उनके बेटे भी घूम रहे हैं, तो क्या परिवार का ये पूरा असर सियासी परिवार आपका बन गया है? परिवारवाद आपके घर में भी दिखाई दे रहा है? देखिए, घर में तो हमारे परिवार है और परिवार में परिवार घर के अंदर तो परिवारवाद है ही। घर में हमारे परिवार में खाली हमारी पत्नी और हमारे लड़का नहीं, हमारी 4 लड़कियां भी हैं और ये सब परिवार हैं। लेकिन आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि इन लोगों को भी आपने सुना होगा, ठीक है, वो आजकल हमारी पत्नी जो हैं वो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के हाथ मजबूत करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के हाथ मजबूत करने के लिए हमारे जो लड़के हैं कपिल मिश्रा, वो भी ये लोग जा रहे हैं। और ख़ास तौर से हमारी पत्नी जो हैं महिलाओं के सम्मान में बीएसपी मैदान में इसको लेकर के आगे निकल रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हम आपको बता दें, साफ कर दें बिल्कुल, ये लोग किसी भी पॉलिटिकल रीजन से बाहर अपने व्यक्तिगत नहीं चल रहे हैं। ना हमारी पत्नी, ना हमारा पुत्र, ना हमारे लड़के, ये लोग ना कोई पार्टी की पोस्ट में हैं, ना होने जा रहे हैं, ना ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ समाज में और बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने के लिए ये लोग बाहर निकले हैं। हमने उनको रोकने का काम नहीं किया। बहुत सर, आखिरी सवाल आपसे लेते हुए, एक हाइपोथेटिकल, आप भले ही इसको कहें कि आपका सवाल हो सकता है, लेकिन चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे, आप प्री पोल अलायंस को पूरी तरीके से नकार रहे हैं, लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद क्या बीजेपी या समाजवादी पार्टी या जिस गठबंधन के साथ कहीं आपको जाने की जरूरत पड़ी, तो क्या आप ओपन हैं या फिर विपक्ष में ही बैठे? देखिए, हम लोग किसी के साथ ओपन नहीं हैं, सारे दरवाजे बंद हैं। हम लोग ये जानते हैं और उसी हिसाब से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोग अपने बल पे सरकार बनाएंगे, लेकिन किसी के साथ जाएंगे नहीं। हम लोगों को चाहे कहीं भी बैठना पड़े, हम लोग उनके साथ में, जिनका आपने नाम लिया, इनके साथ में किसी सवाल ही नहीं उठता कि इनके साथ में जाएं। बहुत धन्यवाद सतीश चंद्र मिश्रा जी, हमारे कार्यक्रम में आए। सतीश चंद्र मिश्रा सर, आपका बहुत धन्यवाद यूपी तक के इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आप इस कार्यक्रम में आपके बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।